गाइस देखिए, जैसा कि आपने वीवीआईपी मॉल तो बहुत बार देखा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यहाँ की ये वाली लोकेशन बहुत प्यारी लगती है। कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी लोकेशन है, इतने प्यारे कलर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब चलते घर से, जिंजी वेट कर रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलो तो यहाँ देखिए, यहाँ मीठा आ चुका है। कटवाना हमें ऊपर का भी कह रहे, नीचे ही करा लो, नीचे ही आए। वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज रश्मि त्यागी। सो गाइज, आज आए हैं हम वीवीआईपी मॉल और हमने कराया है हेयर कट, जिसका व्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखिएगा पूरा हेयर कट स्नेहा का और मेरा कैसे कराया गया है। तो यहाँ पर हमने की है बहुत सारी आज मस्ती, तो व्लॉग में देखिएगा। तो अभी घर जाके, अभी आपको जैसे कि पता है फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने हेयर कट भी करा लिया। घर जाके स्नेहा से कराऊंगी फेशियल, स्नेहा करेगी फेशियल, और फिर मेरे को लगानी है मेहंदी, तो मैं हो जाऊंगी फुल रेडी, और थ्रेडिंग भी करा ली है गाइस। तो चलेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो ब्लॉग पर बने रहिएगा, ये ब्लॉग पूरे दिन का ही होने वाला है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक है जी, तो मैं दिखा देती हूँ स्नेहा का हेयर स्टाइल। स्नेहा दिखाना, तो कुछ इस तरह से है, ठीक है जी। गाइस देखिए, जैसा कि आपने वीवीआईपी मॉल तो बहुत बार देखा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यहाँ की ये वाली लोकेशन बहुत प्यारी लगती है। देखो कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, इतने प्यारे कलर्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब चलते घर से, जिंजी वेट कर रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलो, तो स्नेहा जा रही है कार में बैठने के लिए। गाइस हमारी कार हमारा वेट कर रही है। माय गॉड, इतनी गर्मी है, पसीनों में नहा चुके हैं हम। इधर पानी पिया जा रहा है, मेरे को भी प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं। काफी अच्छा मौसम था जब हम आए थे, लेकिन अभी बहुत गर्मी हो गई है सच में। चलते हैं, शाम के समय तो काफी अच्छा रहता है यहाँ, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। टाइम इतना लगता है ना, ये चीजें कराऊं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और वो तो मैंने फेशियल नहीं कराया, अगर फेशियल कराती तो 1 से 1.5 घंटा उसमें लग जाता। तो फेशियल स्नेहा करेगी, ठीक है, कर देगी ना, बोल रही है मैं कर दूंगी मम्मी। तो मैं स्नेहा से फेशियल करा लूंगी और मेहंदी लगवाएंगे कल। यो मिलते हैं सीधा आपसे घर, ओके। देखिए गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हेयर कट करा चुकी हूँ, पूजा से रिव्यू लिया जाएगा कैसे कटे हैं। फिर मेरे को फेशियल भी कराना है स्नेहा से, और मेहंदी भी लगवानी है, तो बहुत काम बाकी है। ये आदत नहीं है ना हमको ऐसे देखने की, तो इस वजह से अजीब सा लग रहा है, पर सही लग रहा है। चलो जैसे भी लग रहा है, अभी घर चलते हैं। बहुत बुरी हालत हो चुकी है गर्मी में। आ गए थे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब तो ये कर रहा भाग जाओ बस अपने घर में, फिर कभी बनाएंगे। वीडियोस तो बहुत सारी बन गई वैसे भी हमारी। तो चलते हैं घर, पूजा को दिखा दिया है, अभी काम बहुत बाकी है जी। रेड रेड हो चुके हैं। चले स्नेहा, देखो ये चलते हैं घर। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं पता ना, ताई जी के देख के गया। और दर्शिका सो रही है, दिखा देती हूँ। देखो दर्शिका तो सो रही है बेचारी,
सोने दो उसको, मत उठा। आजा स्नेहा, वो सो रही है, उसे सोने दो, चलते हैं, गर्मी बहुत लग रही है, घर चल के रेस्ट करेंगे। हाँ हेड वॉश करना पड़ेगा, जब कहीं से आते हैं ना बहुत हालत ख़राब होती है। हेड वॉश करना है अभी। बताना डुग्गू कैसे लग रही है ताई जी की हेयर? नहीं बता रहा, देखो नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा। उठाने में लग रही है, सोने दो उसको। तो देखिए स्नेहिल के फ़ोटो बने हैं। स्कूल वालों ने बोला था कि स्नेहिल के ना फ़ोटो दे दीजिए, बोर्ड पर लगाने हैं। तो देखो दर्श मेरे साथ साथ आ गया। मैंने तो हेड वॉश कर लिया है आके, और अभी मैं और काम करूँगी। और भैया से कह रहा है भैया क्या कर ले हो, क्या कर रहा है भैया, जल्दी बताओ क्या कर रहा है भैया। गेम खेलना है, आप भी खेलोगे? सीख लो भैया से, इसे भी सिखा दे, बाबू को सिखा दे, मेरे बाबू को। ताई जी कैसी लग रही है आपने बताया नहीं। ताई जी के बाल कैसे लग रहे बाबू, कैसे लग रहे? अच्छे, बता दो कैसे लग रहे ताई जी के? अच्छे लग ले। अच्छे खेल ले, डोल से खेल ले, डोल से खेल ले, डोल की पित्ती कटा दे। नहीं वो नहीं, हैंड जाला मेरा वहाँ पे, इससे खेलो बस, ये डोल अच्छी है। सो गाइस जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मेरी हेयर कटिंग हो चुकी है और रक्षाबंधन है कल को। तो देखिए तैयारियां चालू हैं। तो अभी मेरे को फेशियल कराना है, तो मैं फटाफट फेशियल करा लेती हूँ, फिर उसके बाद मेहंदी लगवाऊंगी, जो काम रह गया है। तो अभी करा लेते हैं फेशियल। तो जो फेशियल करेंगी ना, स्नेहा नहीं कर रही है। आप बोलेंगे स्नेहा से क्यों नहीं कराया, वो रीज़न है स्नेहा का ना इतना वर्क है कि उसको टाइम ही नहीं मिल पाया। मैं किसी दिन व्लॉग में दिखाऊंगी। आता है स्नेहा को फेशियल करना भी आता है, थ्रेडिंग करनी भी आती है, लेकिन अभी मैंने हमारे ही मतलब जानने वाली हैं वो, उनको बुलाया, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कैमरे पे आएंगी। नहीं आओगी ना? नहीं आएंगी। कह रही मेरे को मत लेना कैमरे में, तो उसने मना कर दिया कि मेरे को मत लेना, तो वो नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूंगी थोड़ा बहुत कि किस तरह से फेशियल करा रही हूँ, और फिर मेहंदी का लुक भी दिखा दूंगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो देखिए मैं जो फेशियल लेने वाली हूँ ना अपने फेस पर, ये है VLCC गोल्ड फेशियल किट, और अभी स्टेप वाइज ही किया जाएगा। तो देखिए घर में ही करा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं था, कल ही इतना लेट हो गए वहाँ पर, नहीं तो मैं वहीं करा लेती। ठीक है जी। तो देखिए मैंने टॉवल लगा लिया है, और घर में तो इसी तरह से किया जाता है, आधा सामान है और आधा है ही नहीं। और मैंने जैसे बताया था मुझे तो इतना टाइम हो गया फेशियल लिए हुए, इतने समय बाद फेशियल ले रही हूँ मैं। फेस कैसा लग रहा है, बिल्कुल साइनी साइनी सा, गोल्ड गोल्ड करा के तो गोल्ड गोल्ड जैसा ही हो गया। अभी यहाँ पर मास्क लगाया गया है, अभी ये मास्क कट जाएगा, उसके बाद मसाज कराई जाएगी। शुरुआत हो गई है। करवा चौथ पे लगवाई थी, तो दोनों हाथ लगवाए मैंने आगे पीछे, और कितने मुझे लग रहा 300 रुपये में ही, 300 रुपये में पूरे दोनों हाथ इतने अच्छे तरीके से रजाए, फटाफट पूरे स्कूटी पे गई थी तेरे अंकल के साथ। अब दोनों हाथों में लग गई मेहंदी, अब कैसे पकड़ूं तेरे अंकल को, दोनों में मेहंदी लग रही है। ये ध्यान नहीं दिया, कार से जाना चाहिए था ना। और अब जैसे ही थोड़ा स्पीड ब्रेकर आया, पूछा है तेरे अंकल की पूरी टी-शर्ट खराब, धड़क हाथ लगे उन पे। और एक्सीडेंट होते होते बच्चा हमारा वो होता ना हाई वो क्या बन रहा है ऊपर से, फ्लाई ओवर पे बस जरा से ही बचे, टक्कर लगने वाली थी हमारी। जैसे ही तेरे अंकल ने साइड करी, मेरे हाथ उनकी टी-शर्ट पूरी खराब, हाथ लग गए। कह रहे हो अब नहीं लाऊंगा तो कभी भी स्कूटी पे मेहंदी लगवाना। तो देखिए इस वाले हाथ पर तो मेहंदी लग चुकी है, सिंपल ही लगवाई है क्योंकि ऑलरेडी पहले भी लगी हुई थी ना, इसलिए अभी दूसरे हैंड पर लगवा लूँगी। क्योंकि अगर इस पर मतलब नहीं लगवाती ना दूसरे पे तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ये सीधा हाथ है तो सारे काम इसी से होते हैं। ये देखिए स्नेहा आ चुकी है, वेलकम स्नेहा। देखो मेहंदी लग रही है मेरे हाथों पर, तुम्हें भी लगवानी है? सच बता। नहीं हटाओ, इस नेल को तो नफरत है मेहंदी से, उसको तो स्मेल ही पसंद नहीं है। झूठ क्यों रही है मैंने, चल जा जल्दी चेंज करके आ। तो देखिए जी इस वाले हाथ में भी लगा दी है, लेकिन पता क्या परेशानी हो रही है मुझको, ये कीप पर ना डाउट हो रहा है। ये कीप ना बहुत ज़्यादा सूखी सी निकल रही है, जैसे कि ये कहते हैं ना बहुत टाइम की रखी हुई होती है। और ये चेंज भी करके लाई थी, पहले लाई थी सिल्वर गोल्ड, फिर उसके बाद लाई नेहा की मेहंदी मुझे कम पसंद है, इतना कलर नहीं देती, लेकिन ये बोल रही थी नहीं अच्छी आती है, केमिकल नहीं होता इसके अंदर। अब हमें डाउट हो रहा है, तो स्नेहा अब लेने जाएगी दूसरी वाली मेहंदी, क्योंकि मेरा ना ये वाला हैंड पीछे से रह गया है, और ये वाला जो दूसरा वाला दिखा देती हूँ, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही रचवाया। क्योंकि क्या फ़ायदा जब ये ऑरेंज लगेगी तो इतना अच्छा ही नहीं लगेगा। बताओ पैसे खर्च करे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
अब ऑरेंज मेहंदी लगा के कितने दिनों में तो ये हटती है गंदे। देखो ये इसने इतनी देर हो गई मेरे हाथ लगाते हुए, ये मैंने कहा हैंड वॉश करके आओ, जब पता चल जाएगा कितनी जाएगी ये। देखना कितनी हल्की रची है, बताओ। बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ, मेहंदी लगवाई और ये ऐसी जाएगी स्नेहा। और स्नेहा लेकर आई है चाय बना के मेरे लिए, क्योंकि मैं लगवा रही थी मेहंदी। हम दोनों चाय पियेंगे और फिर और चिप्स खाएंगे साथ में, फिर लगवाएंगे। स्नेहा ले आई हो, चाय पी के ले आई हो, ठीक है? मेहंदी की कीप दूसरी आके पिएगी चाय, ठीक है? तो चल ले आ, 4 ले आइयो, है ना? क्योंकि स्नेहा भी लगवाएगी। मेहंदी लगवाते लगवाते ना हम पी रहे हैं चाय, तो हमने मतलब मुस्कान को भी ना कटोरे में दिए। तो मैं कह रही हूँ कि भाई देख, तुझे कटोरे में पिलाएंगे, कप में पीनी हो तो बता दे। और यहाँ पर स्नेहा ले आई है कि अब ये वाली लगवाई जाएंगी, सही है ना? देखो कटोरे में चाय पी रही है बेचारी। कह रही है तुम खुद तो पीती हो, मुझे भी पिला रही हो। भाई हम कटोरे में पीते हैं, तो हम जो हमारे घर में आता है उसे भी कटोरे में देते। कप नहीं है हमारे घर में। तो देखिए अभी ना इसने दूसरी कीप से लगानी स्टार्ट की, तो कितनी अच्छी कीप निकली है। ये पहली बार इतनी बकवास कीप निकली है ना, सच में मूड खराब कर दिया मेरा। मेरे को ही सबसे ज़्यादा मेहंदी लगाने का शौक है, और मेरी मेहंदी नहीं रचने वाली मुझे लग रहा है। ये मुस्कान कह रही है आई एम योर बिग फैन, इधर को तो आ जाओ। ये कह रही है आई एम योर बिग फैन, कह रही कि अंकल जी से वीडियो कैसे बनवाती हो ये राज बता दो बस। हंसी आ रही है अंकल को देख के। तो अभी पता है स्नेहा का ट्यूशन का टाइम होने वाला है, और ये जाती है, कब जाती है स्नेहा, क्या टाइमिंग है? 4 o'clock से भी पहले जाती है, लेकिन अभी 3:30 होने जा रहे हैं। तो ये बोल रहे फटाफट मेरे लगा दो। मैं बोल रही हूँ कि स्नेहा पहले बता देती, तू ही लगवा लेती आके फिर स्कूल से। ये बताया ही नहीं इस लड़की ने, और मेरे लगी है आधी मेहंदी नेहा की और आधी लगी है सिल्वर गोल्ड। अब देखना ये रंग बिरंगी निकल के आएगी, इधर हल्की इधर डार्क स्नेहा। ऐसा काम हुआ है आज, बस वाकई में कीप ने धोखा दे दिया। तो चलिए स्टार्ट हो चुकी है मेहंदी, अभी मुस्कान लगा रही है इसके, जैसे लग जाएगा ना फुल हैंड फिर मैं दिखाऊंगी। और सचिन जी पी रहे हैं चाय, आने के बाद ले आए मीठा। तो कल की तैयारी लगभग हो चुकी है, और यहाँ कंफ्यूजन था कि 11 की है रक्षाबंधन की 12 की। दिमाग खराब कर दिया इस रक्षाबंधन ने वाकई में। कोई कह रहा 11 की, कोई कह रहा 12 की है। सारा प्लान चौपट हो गया, वरना हमारा बहुत अच्छा प्लान था पहले से ही। अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कल को क्या होगा क्या नहीं। मेहंदी लगवा ली गई है, जैसे भी होगा देख लेंगे, होगी तो सेलिब्रेट कर लेंगे, नहीं तो फिर परसों को करेंगे, है ना जी? तो यहाँ देखिए, यहाँ मीठा आ चुका है रक्षाबंधन के लिए। ये ले आए हैं डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बे, डब्बे डब्बे आए हैं, क्योंकि दीदी। तो देखिए यहाँ पर ना स्नेहा के मेहंदी लग चुकी है, और मैंने इसको मना कर दिया कि पीछे की तरफ मत लगवा, क्योंकि अब पता क्या है, सबको अच्छा नहीं लगता। छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सिंपल ही अच्छा लगता है। तो गाइस हमारी देखो मेहंदी लग चुकी है ये। तो अगर आपको चैनल पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। बैठ जाओ आराम से, देंगे अभी। अरे मेहंदी लगवाई ही मुस्कान से, अब इसने लगवाई इस टाइम तो गीली हो रही है बिल्कुल, तो फिर इस वजह से गए ना बच्चे। अब मैंने ये अभी लगवाई, वो लेट आई। मैं तो सोच रही, मैंने कहा जल्दी आ जाएगी, वो जल्दी आई नहीं। क्या हुआ? ये जी मम्मी आई हैं कल के लिए, तो अभी कंफ्यूजन हो रहा है 11 की है रक्षाबंधन की 12 की, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है ना कि दिमाग घूम रहा है। और मेरा प्लान ये था कि घर जाऊंगी नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद मतलब सारा प्लान ऐसा सेट था कि आज शाम को चले जाएंगे और कल को आ जाएंगे शाम को। दीदी वगैरह के भी वहीं से वहीं चली जाऊंगी, लेकिन सारा चौपट हो गया, अभी पता ही नहीं चल पा रहा। मम्मी कह रही कंफ्यूजन है, 12 की भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है। तो मेरे बच्चे तो आज ही जा रहे हैं, कह रहे हम तो जा रहे हैं, आप जाओ या मत जाओ। तो यहाँ पे चल रही हैं बातें, और अभी देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। और मैं स्नेहा से बोल रही हूँ, स्नेहिल तो यहाँ बैठा हुआ है कि स्नेहा एक काम कर, तू चली जा भाई मामा के यहाँ पर, मैं नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि देखो मैंने तो प्लान जो सेट किया था ना, वो यही था मेरा प्लान कि अभी मम्मी थी ना हमारे, तो मैंने दुपट्टा ले लिया था कि मेरा प्लान यही था कि एक काम करेंगे, शाम को चलेंगे और नेक्स्ट डे रक्षाबंधन वाले दिन आ जाएंगे। और दीदी से भी मैंने बोल दिया था, दीदी आप ही के यहाँ, आपके यहाँ पर आके मैं राखी बंधवा लूँगी। लेकिन अब जब ये इतना बड़ा कन्फ्यूज़न हो चुका है ना कि 11 की है 12 की है, उसमें दिमाग घूम गया है। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, भाभी से भी बोल दिया था मैं 12 को आऊँगी
और मेहंदी भी लगवा ली मैंने, सब कुछ करवा लिया, हेयर कट करा लिया, फेशियल करा लिया, पर सब बेकार हो गया प्लान, क्योंकि अब मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। तो अब मीठा भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो मैं अब स्नेहा और स्नेहिल को भेज रही हूँ नानी नाना के घर। तो वो बोल रहे हैं हमारी छुट्टी भी पड़ गई है 3 से 4 दिन की, तो हम तो रह कर आएंगे, आप मत जाओ। तो मैं बोल रही हूँ अतुल छोड़ने आ जाएगा तुम्हें, जब आएगा तो तुम चले जाओ। तो अब अतुल आएगा इनको छोड़ने के लिए और ये दोनों जाने वाले हैं, ठीक है। ये गाइस अचानक से प्लान बन गया, स्नेहा जा रही है नानी के घर, यहाँ की जा रही है पैकिंग, फटाफट इन्हें भेजते हैं। व्लॉग बहुत लंबा हो गया वैसे भी ऑलरेडी, ठीक है। स्नेहा वहाँ पे कुछ शूट कर लियो फ़ोन में, ठीक है। मुझे भेज दिए क्लिप छोटी छोटी सी रक्षाबंधन की, ठीक है। तो दर्शिका लेके आई है भैया के लिए राखी की, लो भैया ये ले लो, कल को आप दीदी से बंधवा लेना। ले ले स्नेहिल फटाफट ले। थैंक यू दर्शिका। आप और आपको गिफ्ट कल ही मिलेगा लेकिन। और देखो मेरे साथ क्या ड्रेस हुई है, ताई जी ने मेहंदी लगवाई थी तो ये तो डार्क रच गई और ये वाली बिल्कुल नहीं आई, जैसे कि मैंने बोला था ये नहीं रचेगी, देखो नहीं रचे, अब मुझे दोबारा लगानी पड़ेगी। अभी ताई जी ने मेहंदी लगवाई थी और मैंने उससे बोला था ये बहुत बेकार कीप है, लेकिन क्या करें, हाँ उससे बोला था बेकार कीप लाइए नहीं रचेगी, तो देखो नहीं आया कलर, बिल्कुल भी नहीं आया। और ये वाली अभी इसने लाई थी ना सिल्वर गोल्ड, तो इसका आ गया बट इसका नहीं आया। अब कितना बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे फिर से दोबारा खुद लगानी पड़ेगी। दीदी की चमक रही है, 15 मिनट में ही दिखाई उसने। देखो इसकी चमक रही है और ये मेरी लगी है, देखो मैंने पहले ही कहा था उससे मुस्कान से कि मुस्कान ये मेहंदी खराब है। देखिए गाइस ये वाले ना क्यूट से कपड़े मंजू दी के लिए दे रही हूँ मैं, तो बड़े स्वीट से हैं ये। देखिए ये मैं दे रही हूँ छवि के लिए ईयरिंग, और एक ये लॉकेट है छवि के लिए। और ये क्योंकि ऋषभ का बर्थडे है तो इसने हमें पैक किया है, काफ़ी अच्छा मतलब गिफ्ट है। ये जो कार में लगाते हैं ना वो उछलता रहता है ऐसे करके, बहुत ही अच्छा लगा था ये मेरे को, तो मैं लेकर आई तो काफ़ी अच्छा लगा था ये। और ये हर्ष के लिए लेके जा रही है स्नेहा, स्नेहा का बैग रेडी हो चुका है। मेरे लड्डू गोपाल के लिए शूज़ ये मैं कल को कान्हा जी को पहनाऊंगी, ठीक है, कल रक्षाबंधन है ना। और देखिए ये जो है ना ये मोर हैं, ये मैं लाई हूँ अवनी के लड्डू गोपाल के लिए, और ये दे रही हूँ मैं छवि के लड्डू गोपाल के लिए कपड़े। देखिए स्नेहा हो गई है बिल्कुल फुल रेडी, और अपना बैग इसने रेडी कर लिया है, कह रही है अब हम आएंगे संडे या फिर मंडे में। देखो मैं तो जा नहीं रही हूँ, लड़की ने खुद प्लान बना लिया। तो देखिए गाइज स्नेहिल हो गया है रेडी और स्नेहा भी हो गई है, दोनों जा रहे हैं नानी के घर रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो अच्छे से सेलिब्रेट करना, और हो सके तो छोटी छोटी क्लिप्स अगर हो जाए तो पॉसिबल तो बना लेना, मुझको भेज देना, ठीक है दोनों, ओके। चाहे अपने फ़ोन से ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। राखी दे दी उसमें मिठाई वाले डब्बे में, मामी के, हाँ स्नेहिल की रख दी, ठीक है बाय। देखिए बच्चे चले गए हैं नानी के घर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 11-12 दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है रक्षाबंधन कब होगी। सचिन जी की हॉलीडे नहीं है, वरना मैं ज़रूर जाती, सचिन जी ने मना कर दिया, मेरी हॉलीडे नहीं है कल की तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मैंने बच्चों को भेज दिया है। व्लॉग एंड कर दिया था पर मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो चलिए जी कर लूँ घर का काम, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, बस ओट्स बनाए थे वही खाए थे, तो भूख लग रही है। देखिए गाइज हो चुकी है रात, बज चुके हैं 9:15 बजने वाले, 5 मिनट है बस। तो दोबारा से मेहंदी लगाई है मैंने सारी, देखो खुद लगाई है अब मेहंदी, क्योंकि उस वाली मेहंदी ने कलर नहीं दिया, जैसा कि मुझे डाउट था कि ये मेहंदी उतरी हुई है, ये नहीं रचेगी। मैं बोल रही थी मुस्कान से कि बेटा आप खराब कीप ले आए, और मैं दिखाऊं दूसरे हाथ में रिजल्ट। देखो ये वाली मंगवाई थी सिल्वर गोल्ड, तो बाद में स्नेहा लेके आई थी, तो ये तो फिर कलर आ गया इस वाली में, तो देखो 15 मिनट बाद ही वॉश कर दी थी, कलर आ गया इसमें, पर इस वाली में नहीं आया, तो मैंने फिर ये खुद लगाई है अब। और अभी दूसरे हाथ पे तो मैं लगा ही नहीं सकती हूँ, दिखाती हूँ आपको, रुको, मेरे पास कैमरा पकड़ने के लिए भी नहीं है। ये देखो बिल्कुल भी नहीं आया कलर, देखो। और ये इतना थोड़ा बहुत जो आया है वो सिल्वर गोल्ड से लगा था, और अभी स्नेहा भी नहीं है कि वो मेरा दूसरा हाथ रचा दे, वो जा चुकी है, तो कोई बात नहीं है, अब पीछे लग गई। अब ये वाली मैंने दोबारा लगा ली तो डेफिनेटली ये कलर आ जाएगा, इस वाले हाथ पे नहीं आ पाएगा कलर। तो ये देखिए कुछ नहीं कह सकते, मेहंदी की कीप खराब भी निकल जाती है, बैड लक हो गया फिर आज। लेकिन बैड लक को गुड लक में बदलना मुझको आता है, तो मैंने फिर लास्ट टाइम पर सिल्वर गोल्ड मेहंदी मंगाई तो पीछे का हाथ ये वाला रचवा लिया था, और ये वाला भी रचवा लिया था, बट इस वाले हाथ में भी नहीं रची, मतलब सामने से, और उसमें भी नहीं। तो इसमें तो खुद लगा ली है, उस पर नहीं लगा सकती क्योंकि ये हाथ मेहंदी के हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, कम से कम लगेगा तो सही, फेस्टिवल है तो मेहंदी लगाई है।
तो चलिए जी, मैंने सोचा बता दूँ, व्लॉग तो एंड कर दिया है मैं, क्या हुआ है मेरे साथ। और बच्चे जा चुके हैं, अभी सचिन जी नहीं आए हैं, 9:15 बजे बज गए हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ जल्दी से आ जाए। फिर मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है ये वाला, क्योंकि अपलोड करना है, कल पूरा दिन निकल जाएगा, सब दीदी वगैरह आएंगी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ रात को व्लॉग एडिट करके ही सोऊंगी, जिससे मैं उसे अपलोड कर दूँ। तो ठीक है जी, मिलेंगे आपसे कल, बाय गाइज।